अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशंस। इसकी डिफिनीशन की तरफ अगर हम देखें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशंस। तो scientific notation is a way of writing numbers that are too large or too big to be easily written in decimal points or decimal form। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बड़े नंबर को और इंतहाई ज़्यादा छोटे नंबर को आसानी से हमारे पास डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इस तरह के फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन से हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास टू स्मॉल नंबर। तो टू स्मॉल नंबर हमारे पास जो हो सकता है, मतलब कि हमारे पास हो सकता है एटॉमिक न्यूक्लियई का जो डायमीटर है 0.00 0.000000 एंड सो ऑन 1। तो ये हमारे पास इंतहाई स्मॉल नंबर है, इंतहाई छोटा नंबर है। तो इस नंबर को आप कंसिडर कर ले कि अगर हम इसको बार बार लिखते जाए, बार बार लिखते जाए, बार बार लिखते जाए, तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम इंतहाई ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मीन्स कि हमसे गलती भी हो सकती है। इसके बाज़ औक़ात हम ज़ीरो ज़्यादा लिख लेते हैं, बाज़ औक़ात हम ज़ीरो कम लिख लेते हैं। अब मैं खुद देखता हूँ कि मैंने ज़्यादा लिखे हैं या कम लिखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, ठीक है, हमने ठीक लिखे हैं। तो इस तरह हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इंतहाई छोटे नंबर को हम अपनी आसानी के लिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ताकि हमें क्या हो, आसानी हो और उसको रिपीट करने में हमसे कोई गलती ना हो। तो ये हमारे पास वो नंबर है जो कि इंतहाई स्मॉल है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? साइंटिफिक नोटेशन में। आते हैं अब टू लार्ज नंबर की तरफ और टू बिग नंबर की तरफ कि वो हमारे पास कौन सा नंबर हो सकता है कि हमारे पास इंतहाई ज्यादा हो। अगर हम मास ऑफ अर्थ को देखें 1 2 3 मैं खुद तक गए देखो लिखने में। तो हमारे पास इतना ज्यादा इतने ज्यादा जीरो और इतना बड़ा नंबर, तो इसको बार ये है कि हम इंतहाई ज्यादा गलतियां भी कर सकते हैं। इसमें हमसे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, जीरो कम ज्यादा हो सकता है। तो ये वो बड़ा नंबर है जिसको हम आसानी से रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको इजी वे में लिखने के लिए, आसानी से रिपीट करने के लिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो आइए चलते हैं, इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि हम लास्ट में कन्वर्जन्स करने वाले हैं कि इसको हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करेंगे किसी नंबर को, किसी स्मॉल नंबर को, किसी लार्ज नंबर को, किस चीज में? एक साइंटिफिक नोटेशन में। तो आते हैं, उसी लार्ज नंबर को और स्मॉल नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास हो n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज मीन बाय n, व्हाट इज मीन बाय m, व्हाट इज मीन बाय n, स्मॉल n। ये n जो है ये वो टू लार्ज या टू स्मॉल नंबर है, ठीक है। n हमारे पास एनी बिग और एनी स्मॉल नंबर हो सकता है, ठीक है। m हमारे पास कहलाता है मेंतीसा, जो कि हमारे पास स्मॉल नंबर होता है, इजी नंबर होता है, मतलब कि हमारे पास लिखने में आसानी होती है। ये हमारे पास वो साइंटिफिक नंबर होता है। n
n हमारे पास पावर है और इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास जो पावर ऑफ n है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, तो प्लीज हमारे साथ ही रहिए। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ, स्टेप बाय स्टेप। कन्वर्जन की तरफ। हमारी जो पहली एग्जांपल थी नंबर 1, मास ऑफ अर्थ, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास जो 24 जीरोस इसमें आते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आप भी मेरे साथ काउंट कीजिएगा, 1 किलोग्राम। अच्छा, अब हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसमें डेसिमल पॉइंट ढूंढेंगे कि वेयर इज द डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट हो तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें डेसिमल पॉइंट है। अगर ना हो तो वो डेसिमल पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास उस नंबर के लास्ट में होगा। मतलब कि अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो लास्ट में हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या होता है? डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है। तो अब इस डेसिमल पॉइंट को हम ढूंढेंगे। तो पहला काम हमने किया, हमने एक डेसिमल पॉइंट को ढूंढा जो कि एक नंबर के लास्ट में था। ठीक है, वो नंबर के मिड में भी हो सकता है। ठीक है, वो अगर मिड में हो तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। अगर ना हो, फॉर एग्जांपल इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ना होने की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। वो डेसिमल पॉइंट हमारे पास उस नंबर के लास्ट में मौजूद है। पहला स्टेप तो ये है कि हम डेसिमल पॉइंट ढूंढें। दूसरा स्टेप क्या है, उस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे किसकी तरफ? उस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ। अब नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं? तो नॉन जीरो डिजिट आसान सी बात है, वो डिजिट जिसमें जीरो ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 अप टू 9, ये ऐसे डिजिट्स हैं जिसमें जीरो नहीं, जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जीरो है नहीं। तो इस तरह के डिजिट्स के आगे हमने क्या लगाना है? डेसिमल पॉइंट लगाना है। लेकिन वो डेसिमल पॉइंट हमारे पास उस एक नंबर के आगे होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो। मींस हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम वो डेसिमल पॉइंट 2 नंबरों के आगे लगा दें। इसमें हम लास्ट में मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे नॉन जीरो डिजिट की तरफ। तो आते हैं, देखिए काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24। ये जो मैंने ये लाइंस लगाई हुई हैं, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लगाई हुई हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम, इससे तो आसान हो जाता है कि हमने डेसिमल पॉइंट को कितनी जंपिंग दी हुई है। ये हमें जंपिंग शो करता है कि हमने कितनी जंपिंग दी हुई है डेसिमल पॉइंट को, तो इजीली हमें पता चल जाता है। तो हमने इसको 24 जंपिंग दी थी, तो अब हम इसको लिख सकते हैं। देखो, हमने ये जो पॉइंट लगाया है, तो ये पॉइंट हमने किसके आगे लगाया है? हमने एक ऐसे डिजिट के आगे लगाया है जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये तमाम जीरो हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 24। ये जो है 24, ये हमारे पास वो जंप्स है। अच्छा, अब मैंने आपको इस लेक्चर के मिड में बोला था कि हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हमारे पास पावर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ना, हमने जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है वो हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, देन द पावर विल बी पॉजिटिव। तो उसका पावर हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये थी बात।
तो इसलिए हमने 24 के साथ क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया है, लगाया नहीं है, लेकिन जिस नंबर के साथ भी कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास 24 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अब ये हमारे पास टू लार्ज नंबर हुआ कि जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हम आते हैं टू स्मॉल नंबर को, और उसको भी इसी तरह किसमें कन्वर्ट करते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे साथ स्मॉल नंबर लेते हैं। टू स्मॉल नंबर हमारे पास डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई हो सकता है। तो डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई हमारे पास क्या है, एक 10 जीरोस इसमें आते हैं, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻10 है। तो अब देखिए, ये हमारे पास डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये हमारे पास इंतहाई स्मॉल नंबर है, मींस कि छोटा नंबर है। इसको हम बार बार नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे एज इट इज साइंटिफिक नोटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या ढूंढना है, आपने वो डेसिमल पॉइंट ढूंढना है जो डेसिमल पॉइंट हमें चाहिए। तो अगर वो किसी नंबर में होगा तो हम वहीं से ही ले लेंगे जिस तरह की यहाँ पर मौजूद है डेसिमल पॉइंट। इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने ऑटोमेटिकली इसको ढूंढ लिया कि ये डेसिमल पॉइंट मौजूद है। अगर इसमें ना होता तो उसी पहले एग्जांपल की तरह ये किस में होता, ये उस नंबर की लास्ट में होता। तो सिंपली हमने तो अपना पहला जो स्टेप था कि हमने डेसिमल पॉइंट को क्या किया, ढूंढ लिया। तो ये हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, हमने इसको शिफ्ट करना है और किसके आगे लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे लगाना है। तो इसको आप जंपिंग दोबारा से देते हैं। लेट्स काउंट द जंपिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, आई थिंक सो हमने एक जीरो ज्यादा लिख लिया है, तो एक जीरो को हम खत्म करते हैं। तो अब इसकी जंपिंग अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो मीन्स देखिए हमसे भी इसी तरह की गलती होती है, आपसे भी जीरोस में गलती होती है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा छोटे नंबर को या बहुत ज्यादा बड़े नंबर को कन्वर्ट करते हैं अपनी आसानी के लिए, किस चीज में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने डेसिमल पॉइंट ढूंढा, उसके बाद हमने जंपिंग दी और ये पॉइंट हमने शिफ्ट किया और किसके आगे लगाया। ये देखिए हम ये पॉइंट यहां पर नहीं लगाते हैं, ये गलत है। यहां पर क्यों नहीं लगाते, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये तो 1 के आगे, मतलब कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे लगाए। लेकिन देखिए बेटा, पॉइंट के इस साइड पर हमने नंबर को देखना पड़ता है कि पॉइंट के इस साइड पर जो नंबर है ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, ना कि पॉइंट के उस साइड का जो नंबर है। समझ में आता है कि नहीं आ रही? बाज बच्चे इस तरह कर लेते हैं, तो ये हमारे पास गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पर नंबर को नहीं देखते, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो नंबर होता है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इस तरह हम यहां पर पॉइंट को नहीं लगाते, हम यहां पर 1 से आगे डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने जंपिंग भी दे दी, हमने पहला काम डेसिमल पॉइंट फाइंड आउट किया, दूसरा काम हमने जंपिंग भी दे दी। तो अब हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर। अब हम 10 तो लिखते हैं, लेकिन इस 10 के साथ में क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। वाई माइनस में क्यों लगाऊंगा, तो माइनस में इसलिए लगाऊंगा जब भी मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ किसी डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करता हूं तो इस पर हमारे पास जो साइन आएगा पावर के साथ वो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए हम पावर के साथ कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये थी हमारे पास इंतहाई या एक बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर को इजी वे में लिखने के लिए और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड था, और किसी बड़े नंबर को कन्वर्ट करने के लिए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था। अब हम आते हैं जनरल चीजों की तरफ कि अक्सर बच्चे हमारे पास किस चीज में मिस्टेक करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हम ले लें 982.5 एक्सेट्रा। अब देखिए ये पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, बाज बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्टली ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने बस नॉन जीरो डिजिट के आगे लगा दिया है, लेकिन ये बात गलत है,
क्योंकि हमने आपसे लेक्चर के मिड में ही बोल दिया था कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें हम पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर, और सॉरी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो नहीं है, ये हमारे पास 2 है। अगर आप देख सकते हैं 1 हमारे पापास ये 9 है और सेकंड नंबर हमारे पास 8 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कब होगा? जब हम पॉइंट यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम 9.8295 मल्टीप्लाई पावर 2, क्योंकि हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो पावर हमारे पास क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए, पावर हमारे पास होगा। ठीक है, अच्छा अब हम किसी दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जनरल एग्जांपल अगर ये आ जाए, ठीक है, तो अक्सर बच्चे ये सोच लेते हैं कि यहां पर हमारे पास तो 0 0 है, बस यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ये भी गलत है बेटा, इसको भी आपने लास्ट में देखना होगा कि हमारे पास नॉन जीरो डिजिट लास्ट में मौजूद। देखिए, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो 2.00292 मल्टीप्लाई पावर 3, क्योंकि इसको हमने कितनी जंपिंग दी है? 3 जंपिंग्स दी है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको साइंटिफिक नोटेशन की कन्वर्जन समझ में आई होगी, और हम साइंटिफिक नोटेशन यूज क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिला अगले आने वाले लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक लाएंगे और वो हम डिस्कस करेंगे मीटर रूल को। तो आने वाला जो लेक्चर हमारे पास होगा वो हमारे पास उसका टॉपिक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा, मींस के मीटर रूल को डिस्कस करेंगे, वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करेंगे, स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे, स्टॉप वॉच एक्सेट्रा। इस एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियोस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको आसानी मिल सके। थैंक यू सो मच।